हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस माका में। चलिए हम आपको जो पढ़ा रहे थे उसकी वीडियो हम आपको देते हैं। करेंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिस्टिक्स जीके हम आपको पढ़ाए हैं वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं जो आपको कॉपी में लिखा चुका हूँ उसी का वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ। आराम से, ध्यान से, स्पष्ट रूप से आपको कॉपी में लिखने हैं। और भाई साहब, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, वो जो पढ़ाने की टेक्निक है ना, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो देखते जाइए हमारे साथ और जुड़ते जाइए हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, दूसरे को शेयर नहीं करिएगा, वो भी कर दीजिए, ठीक है? दोनों करना है। चलिए पहला सवाल सुनिए हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया आपका? 21 अप्रैल को। यानी हम जो आईएएस सिविल सेवा मतलब आईएएस, सिविल सेवा मतलब आईएएस, ये जो आईएएस है इसी को बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बोलते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो आईएएस डे हम मनाते हैं ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 21 अप्रैल को हर साल। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा है। हमारे जो पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो पटेल साहब हैं, इन्होंने आईएएस को क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इस आईएएस को पटेल साहब ने क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। और 21 अप्रैल 1947 को, कब? 21 अप्रैल 1947। कब? 21 अप्रैल 1947। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। किसको? आईएएस को कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और 2006 में ये पहली बार मनाया गया था। कब? ये जो आईएएस डे है ना आपका 2006 में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था। पहली बार 2006 में मनाया गया आईएएस दिवस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आईएएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। और 21 अप्रैल 1947 को ये आईएएस भाई साहब को इन्होंने कहा था। ये आईएएस का निर्माण हुआ था 2006 में। ये पहली बार मनाया गया आईएएस दिवस। कब मनाया गया? 2006 में पहली बार आईएएस दिवस आपका मनाया गया। और एक सवाल और आपसे पूछे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको जो सरदार की उपाधि दी गई, तो सरदार की जो उपाधि दी गई ये किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी? बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने इनको क्या दी? इस सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। ये हो गए आपके कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1947। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। और सरदार की जो उपाधि मिली वल्लभ भाई पटेल जी को वो बारदोली की महिलाओं ने दी। और 2006 में पहली बार आईएएस दिवस मनाया गया था। आप सभी इसको ध्यान से रखेंगे और सभी चीज़ों को ध्यान से उतार लेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, किस राज्य या यूटी की पहली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। इसको चुना गया है। और यहाँ पर ही कौन सी पंचायत है? पल्ली पंचायत। कौन सी पंचायत? पल्ली पंचायत। अब देखिए पल्ली पंचायत, ये जो पल्ली पंचायत है ना, ये पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी होगा। कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। क्या होगा? स्वच्छ बिजली का यहाँ पर उत्पादन होगा। और जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे नाग नागिन झील भी है। कौन सी है? नाग नागिन झील भी। जिसने भी सांप के नाम वाले झील हैं, नाग नागिन, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए पंचायत के बारे में, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 तारीख को, 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल, इसी दिन 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई वो राजस्थान के नागौर से। कहाँ से? जो पहली पंचायती राज का जो स्टार्ट किया गया वो कहाँ से किया गया? तो राजस्थान के, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान के नागौर जिले से। कब? राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई। पूछा जाए आपसे स्थानीय स्वशासन का जनक, क्या? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक। भाई साहब स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? ये पूछा जा सकता है आपको सवाल में कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो वो है रिपन। कौन है? रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? रिपन। और अनुसूची 11, क्या? कौन सी अनुसूची? अनुसूची 11। अनुसूची 11 का संबंध किससे है? अनुसूची 11 का संबंध किससे है? वो है आपके पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। जो अनुसूची है, यहाँ लिख देता हूँ पूरी तरीके से, अनुसूची 11 का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992, अनुसूची 11, और ये किससे? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था। लेकिन ये संशोधन लागू कब हुआ था? 1993 को। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और अनुसूची 11 ये 73वें संविधान संशोधन का ही हिस्सा है। 73वां संविधान संशोधन हो करके ही अनुसूची 11 पंचायती राज की व्यवस्था हुई। और 24 अप्रैल 1993 को ये भली भांति पूरी तरीके से लागू हो गई। 73वां संविधान संशोधन हुआ तो 92 में, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ? 93 से। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार वहां से स्टार्ट किया गया पंचायती राज दिवस को। अगर अनुच्छेद पूछे आपसे कि पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद अक्सर पूछे आपसे अनुच्छेद 40। पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। और सवाल पूछ दे कि अनुसूची जो 11 में है उसमें विषय कितने हैं, तो अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ऐसे आप याद रखिएगा, 9 और 2 11। कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय। अगर आपसे सवाल पूछ दे ये भी कि भाई 29 विषय तो इसमें है, अगर ये पंचायती राज लागू हुआ है तो किसी न किसी समिति की सिफारिश पर हुआ होगा, तो कौन सी समिति थी? ये जो पंचायती राज समिति स्थापित हुआ ये बलवंत राय मेहता समिति। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति। ये ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की व्यवस्था हुई। अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन 1993 से पूर्ण रूपेण लागू हुआ। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पल्ली पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, भारत की पहली, लिख लीजिएगा, भारत फर्स्ट, भारत की पहली जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो गई वो पल्ली पंचायत। अवस्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को कहते हैं। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के लिए जो संविधान संशोधन 73वां वो लागू होता है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत होती है। हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये याद रखेंगे कि एल रूट सर्वर क्या है। ये जो एल रूट सर्वर है ना, ये इंटरनेट कनेक्शन की, इंटरनेट, ये है इंटरनेट। और इंटरनेट राजस्थान में मान लीजिए भारत के किसी भी राज्य में कोई भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो जो प्राकृतिक आपदा और जो भूकंप आता है ना, तो उस समय क्या होता है, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है।
इंटरनेट डिस्कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन एल रूट सर्वर ये काम करेगा कि जो भी प्राकृतिक आपदा आएगी उस समय यहाँ पर इंटरनेट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एनी टाइम आपको हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट मिलते रहेगा। और राजस्थान में प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद भी आपका इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये तो राज्य की बात होगी, अगर पहला राज्य पूछे तो वो राजस्थान है। और अगर शहर की बात की जाए तो शहर में कोलकाता और मुंबई इन दोनों जगहों पर पहले से ही ये एल रूट सर्वर अवस्थित है। राजस्थान में ये पहला राज्य है राजस्थान जहाँ पे एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? भामाशाह सेंटर। कहाँ? भामाशाह सेंटर में स्थापित किया गया है राजस्थान में। कहाँ? भामाशाह सेंटर राजस्थान में ये स्थापित किया गया है। सवाल पूछा जाए आपसे राजस्थान के बारे में। ये जो राजस्थान है बहुत ही अच्छा राज्य है और राजस्थान में एक योजना चलती है चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना चलती है? चिरंजीवी योजना। ये जो चिरंजीवी योजना है ना, कैसी योजना है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। कैसी? स्वास्थ्य बीमा योजना है। पहले राजस्थान सरकार ने इसमें 5 लाख की राशि रखी थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसमें 10 लाख की राशि कर दी है बढ़ा करके। चिरंजीवी योजना कहाँ की योजना है? राजस्थान की योजना है। और चिरंजीवी योजना किस प्रकार की योजना है? स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक 52वां टाइगर रिजर्व पूछा जाए कि 52वां जो टाइगर रिजर्व है, 52वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? ये बूंदी राजस्थान में ही स्थित है। कहाँ? बूंदी राजस्थान। ध्यान रखेंगे, बूंदी राजस्थान में है ये अवस्थित है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामगढ़ विषधारी। उस नाम क्या है 52वां टाइगर का? रामगढ़ विषधारी। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी उसका नाम है। 52वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी। यहीं पर एक आपका NH 925A है। NH 925A ये जो 925A है ये आपका बाड़मेर में है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर में अवस्थित है। और यहाँ पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा दी गई है। किसकी सुविधा दी गई है? आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा दी गई है। NH 925A पर कोई भी आपातकालीन लैंडिंग हो सकती है। और एल रूट सर्वर भामाशाह सेंटर में स्थापित किया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। NH 925A बाड़मेर राजस्थान में है। और 52वां टाइगर रिजर्व जो बूंदी राजस्थान में, उसका नाम रामगढ़ विषधारी है। इसी में आपसे पूछा जाए कि जो नवीनतम टाइगर रिजर्व, क्या नवीनतम टाइगर रिजर्व, क्या पूछा जाए? नवीनतम टाइगर रिजर्व। नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है वो नवीनतम टाइगर रिजर्व जो 53वां होगा, 53वां नवीनतम है, उसका नाम है गुरु घासीदास। क्या नाम है नवीनतम का? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास। क्या नाम है? गुरु घासीदास। कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में ये अवस्थित है, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान में ही एक उद्यान है केवलादेव। क्या नाम है उसका? केवलादेव। ये जो केवलादेव झाना पक्षी विहार है ना, यहाँ पे एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला है, इसका नाम है बोमा तकनीक। इस बोमा तकनीक के माध्यम से वहाँ के जो हिरन हैं उन हिरनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। इस बीमा तकनीक का उपयोग करके जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। सवाल है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर साइरस पूनावाला। कौन है? डॉक्टर साइरस पूनावाला। देखिए ये जो साइरस पूनावाला है ना, सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो इसके पहले जब 2020 में कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस 2020 के पहले साइरस पूनावाला को कोई नहीं जानता था। इनकी वाइफ को भी नहीं पता होगा कि साइरस पूनावाला कोई आदमी भी है। तो साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक अवार्ड भी मिला है। कौन सा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार। कौन सा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ये आप याद रखेंगे, कौन सा पुरस्कार है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है। 2020 में जब कोरोना आया तो इनका विश्व का स्वास्थ्य संबंधी जो अरबपति है, स्वास्थ्य संबंधी अरबपति, क्या स्वास्थ्य संबंधी जो अरबपति हैं ये इसका लिस्ट है। और इसमें अभी किसका नाम है? डॉक्टर साइरस पूनावाला का। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर जो लिस्ट 2022 में किसने? साइरस पूनावाला ने, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो अरबपति हैं हुरून वाले में जो है इनका नाम शीर्ष स्थान पर है। और
जो कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन बनाई गई थी, ध्यान देंगे, कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन बनाई गई थी वो इसी के कंपनी के द्वारा, उस कंपनी का क्या नाम था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ अवस्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। और कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया और डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला है। और स्वास्थ्य संबंधी जो अरबपति हैं उनमें डॉक्टर साइरस पूनावाला का नाम पहले स्थान पर अवस्थित है। इसी कोरोना काल में एक और वैक्सीन का निर्माण हुआ, वो कोवैक्सीन। किसका निर्माण हुआ? कोवैक्सीन। ये जो कोवैक्सीन का निर्माण हुआ, ये कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक कंपनी। क्या नाम था उस कंपनी का? भारत बायोटेक। उस कंपनी का नाम था भारत बायोटेक। कहाँ की कंपनी थी? भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी थी। कहाँ की? हैदराबाद की कंपनी थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र की कंपनी थी। कोवैक्सीन भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसमें आप लिखिए। जब आप कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए किस वर्ष का है? तो ये 1980 का है। हाल में आपने देखा होगा कि जो रामनवमी की यात्रा निकली, हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकली, आपका रामनवमी की जो यात्रा निकली थी वो खरगोन मध्य प्रदेश में जो घटना हुई आप सबको याद होगा, खरगोन मध्य प्रदेश। और हनुमान का जो जन्मोत्सव था, हनुमान जन्मोत्सव, इस हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी दिल्ली में जो हिंसा हुई है, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली हिंसा है और धार्मिक हिंसा है। रामनवमी के दिन जो राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वहाँ पर कुछ गलत लोगों ने पथराव कर दिया और इसके कारण हिंसा भड़क गई। और जब हिंसा भड़क गई तो शहर धू धू करके जलने लगा। ये जो आप एनएसए एक्ट देख रहे हैं, इसी प्रकार की घटनाओं में जब ये सारी घटनाएं हुई ना, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जिनके ऊपर भी शक था, सारे लोगों का घर किससे तोड़ दिया? बुलडोजर से तोड़ दिया, बुलडोजर से गिरा दिया। ये जो एनएसए कानून है ना, एनएसए कानून अपराध होने के पहले, मान लीजिए हमको अपराध होने का एहसास हो रहा है कि अपराध होने वाला है, तो उस परिस्थिति में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है? पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और 1 महीने से 12 महीने तक आपको गिरफ्तार रख सकती है। इसमें कोर्ट को भी पता नहीं चलता कि आपको कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है। तो 1 महीने से 12 महीने तक, मान लीजिए कि आप संसद भवन की तरफ ऐसे खड़े होकर के देख रहे हैं और पुलिस को लग जाए कि आप बम फेंकने के लिए सोच रहे हैं, तो पुलिस आपको उस समय गिरफ्तार कर लेगी। ये एनएसए कानून ये 1980 में जो आया, उस समय ये 1980 में एनएसए कानून आया। उस समय जो हमारी पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। और इंदिरा गांधी को हम क्या बोलते हैं? आयरन लेडी। क्या बोलते हैं? आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए आपके, ये जो आपके 5 क्वेश्चन हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस 5 क्वेश्चन में आपके ना ही कुछ तो कम से कम 50 सवाल जरूर होंगे। इन 5 क्वेश्चन को आप निश्चित तौर से अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको लिख लेंगे और लिख करके आप इसको पढ़ेंगे। ये जो एनएसए कानून है ना, मैं भी ये भी बता देता हूँ, ये जो एनएसए कानून है पहली बार 1971, कब? 1971 में ये पहली बार जब लागू किया था इंदिरा गांधी ने, वो मीसा नाम से किया था। फिर इसको 1980 में ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बन गया, जिसको शॉर्ट में आप लोग रासुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासुका बोलते हैं। पेपर में लिखा मिल जाएगा आपको रासुका। तो चलिए, आप ये 5 सवाल को नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में अगले दिन। नमस्कार।